गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में कल हमने सीखा था कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हमें पता चला था कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द होते हैं उसमें से कुछ शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम ये कैसे पहचान करेंगे कि कौन से शब्द पुल्लिंग है और कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इसके लिए पहचान करने के तरीके होते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हमें कैसे करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आकारांत तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत का मतलब बच्चों होता है जिन शब्दों के अंत में आ का स्वर उत्पन्न होता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत शब्द बोलते हैं। जैसे सभा, अब इसमें पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है, बड़ा आ। माया, सीमा, दया, कृपा, शोभा, परीक्षा। बहुत सारे बच्चे परीक्षा शब्द को गलत लिखते हैं। वो परीक्षा को ऐसे लिख देते हैं, यानी कि रा पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो परीक्षा में क्या? बड़ी की मात्रा लगती है। बहरहाल यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगती है वे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। प्रायः उकारांत तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं और जिन शब्दों के अंत में छोटे उ की मात्रा आती है वे भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे ऋतु, धातु, वायु, वस्तु, आयु, मृत्यु। ये जैसे साधु शब्द में क्या है? उ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये पुल्लिंग है तो ये इसका अपवाद है। बाकी जो शब्द हैं उनमें छोटे उ की मात्रा लगी हुई है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से जो इकारांत तत्सम शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। और कैसे शब्द? तत्सम शब्दों की बात की जा रही है, यानी कि जो संस्कृत से आए हैं। तद्भव शब्दों की बात नहीं की जा रही है। जैसे अग्नि, शक्ति, भक्ति, जाति, मुक्ति, ये सभी इकारांत तत्सम शब्द हैं और ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, नी, इमा, आहट, री, त आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके आखिर में ये शब्द आते हैं, तो वे कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे ई आना चाहिए, है ना? तो ई से सर्दी, गर्मी, चांदी, नदी, हंसी, खिड़की, गरीबी, आबादी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आवट देखिए, सजावट, बनावट, थकावट, मिलावट, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इया देखिए, गुड़िया, चूहिया, बुढ़िया, डिबिया, बंदरिया, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ता से बनते हैं सरलता, कटुता, मनुष्यता, सभ्यता, दास्ता, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आई से बना पढ़ाई, भलाई, बुनाई, ढलाई, लड़ाई, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नी से बना जननी, मथनी, जिससे दही मथा जाता है, छलनी, कथनी, करनी आदि। इमा से बना प्रतिमा, नीलिमा, गरिमा, महिमा, कालिमा, लालिमा आदि। आहट से चिकनाहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट आदि। री से परी, गठरी, चकरी, बकरी, कबूतरी आदि। त से बना संगत, ताकत, खपत, चपत, रंगत, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा देखिए भाषाओं, बोलियों, लिपियों एवं तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी सब स्त्रीलिंग हैं। बोली खड़ी बोली, हरियाणवी, मगधी, पहाड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिपि देवनागरी, रोमन, फारसी, ब्राह्मी, ये लिपियों के नाम हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तिथियों के नाम चतुर्थी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है ना? ये सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द हैं।
इसके अलावा देखिए शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख स्त्रीलिंग शब्द है, टांग स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे हम बोलते हैं ना टांग टूट गई है, टांग टूट गया है नहीं बोलते हैं, तो इससे ये गई है और गए है, ऐसे हम अगर वाक्य बना लें उन पर, तो वाक्य बनाने से भी पता लग जाता है कि जो पर्टिकुलर शब्द हमसे पूछ रहे हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। आँख भर आई है या आँख भर आया है, क्या बोलते हैं बताइए? आँख भर आई है बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। जीभ जल रही है कि जीभ जल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि जीभ जल रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। कमर मटक रहा है या कमर मटक रही है, क्या बोलते हैं? कमर मटक रही है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से देखिए बच्चों, नदियों एवं झीलों के नाम भी कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, सिंधु है, नर्मदा है, डल झील है, सांभर झील है, ये सब नदियों और झीलों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे सदा पुल्लिंग में किया जाता है, इसी तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे भेड़ हमेशा स्त्रीलिंग, मैना, मछली है, मक्खी का पुल्लिंग मक्खा नहीं बनता है, मछली का पुल्लिंग मछला नहीं बनता है, छिपकली का पुल्लिंग छिपकला नहीं होता है, तितली का पुल्लिंग तितला नहीं होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। कोयल है, चील है। कुछ ऐसे शब्दों के पुल्लिंग रूप के लिए इनके पहले हम क्या लगा देते हैं? नर लगा देते हैं, है ना। जैसे मादा नहीं लगा देते हैं, नर लगा देते हैं, जैसे नर मक्खी, है ना। पुल्लिंग बनाना है तो नर मक्खी और पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल, ठीक है। पदवाची शब्द यानी कि जो लोग पद पर होते हैं, जिन्हें हमने बताया था आपको लिंग के भेदों में कि एक उभय लिंग होता है, तो वहाँ पर देखिए मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, सभापति, राजदूत आदि शब्दों का लिंग परिवर्तित नहीं होता। जैसे इंदिरा गांधी एक दूरदर्शी भारतीय प्रधानमंत्री थीं। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ, नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो क्या हुआ? लिंग बदला लेकिन लिंग के साथ शब्द नहीं बदला। तो इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है और पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और दोनों एक ही वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तस्वीर स्त्रीलिंग शब्द है और चित्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है और पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो वस्तु एक ही है, उसके लिए दो नाम प्रयोग हो रहे हैं, तो दोनों नामों में से एक नाम स्त्रीलिंग है और एक नाम पुल्लिंग है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो पदवाची शब्द होते हैं ना, जो पद पर होते हैं, पद पर मंत्री है मान लीजिए, तो मंत्री तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, तो इसलिए मंत्री शब्द मंत्री ही रहेगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं। अब इसके बाद हमको क्या सीखना होता है कि अगर हमें कोई पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो हम उसे स्त्रीलिंग में बदल पाएँ, और अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो हम उसे पुल्लिंग में बदल पाएँ। इसके लिए आपको एक लिस्ट है नीचे, वो आपको पढ़नी है, तो आइए उस लिस्ट में देखते हैं कौन से शब्द हैं। जैसे देखिए ये लिस्ट है, इसमें हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीख रहे हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है वृद्ध, अब वृद्ध से स्त्रीलिंग शब्द बनाया वृद्धा। छात्र है, छात्र से स्त्रीलिंग बनाया छात्रा, यानी कि जहाँ पर अ आ रहा है वहाँ स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ कर देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो आकारांत तत्सम शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। शिष्य से बना दिया हमने शिष्या, प्राचार्य से बना दिया प्राचार्या, प्रिय से बना दिया प्रिया, और भवदीय से बना दिया भवदिया। महोदय से बनाया हमने महोदया, अध्यक्ष से बनाया हमने अध्यक्षा, माननीय से बनाया हमने माननीय। इसी तरह से दूसरे में दिया है कि अ या आ का ई कर देते हैं, जैसे दादा का दादी हो गया, मामा का मामी हो गया, भांजा का भांजी, पुत्र का पुत्री, नाना का नानी, काका का काकी। बोलिए मेरे साथ, भतीजा भतीजी, देव देवी, चाचा चाची, पोता पोती, लड़का लड़की, दास दासी, बकरा बकरी, कबूतर कबूतरी, रस्सा रस्सी।
यहाँ पर हमने ई बना दिया। ठीक है, आगे देखो। अभी क्या करूँगी, मैं पढ़ूँगी ना, आपको स्त्रीलिंग शब्द मेरे साथ तुरंत बोलना है, चुप नहीं रहना है। चुप होके वीडियो को मत सुनिए, मज़ा नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ रिपीट कीजिए। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया। देखिए इसमें ढा कौन सा बना है, नोटिस कीजिएगा। चूहा चूहिया, छोटे की मात्रा। लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, बाग बगिया, खाट खटिया। मज़ा आया ना। आगे देखिए, लोहार का स्त्रीलिंग लोहारिन, सुनार सुनारिन, हलवाई हलवाइन, कुम्हार कुम्हारिन। लोहार क्या करता है, लोहे का काम करता है। सुनार क्या करता है, सोने का काम करता है। हलवाई क्या करता है, मिठाई बनाता है। और कुम्हार क्या करता है, घड़े बनाता है। गवार, गांव में रहने वाले को गवार बोलते हैं और उनका स्त्रीलिंग हो गया गवारिन। माली मालिन। देखिए एक शब्द होता है मलिन और एक शब्द होता है मालिन। मलिन का मतलब होता है गंदा, और मालिन जो माली का स्त्रीलिंग है, जो माली की पत्नी है, जो बाग बगीचों की देखरेख करती है, उसे मालिन बोलते हैं। इसी तरह से धोबी का धोबिन और ग्वाला का ग्वालिन। गाय चराने वाले को ग्वाला बोलते हैं। पुजारी का पुजारिन, नाग का नागिन, पड़ोसी का पड़ोसिन और मालिक का मालकिन। बोर नहीं होना है आपको, लिस्ट लंबी है और हमें एक एक करके सारे शब्दों को पढ़ना है, हम कोई भी शब्द मिस नहीं करेंगे। अध्यापक का अध्यापिका, सहायक का सहायिका, संचालक का संचालिका, सेवक का सेविका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, नाटक नाटिका, पाठक पाठिका, चालक चालिका। आगे देखिए, लाला, लाला का स्त्रीलिंग ललाइन, बाबू का बबुआइन। ये बड़े फनी से शब्द हैं, है ना। ठाकुर का ठकुराइन, पहले चलते थे। मुंशी का मुंशियाइन, पंडित का पंडिताइन, बनिया का बनियाइन। बनियान वो पहनने वाली बनियान नहीं, बनिया लोगों की जाति होती है, तो उसमें जो महिलाएं होती हैं उन्हें बनियाइन बोलते हैं। चौधरी का चौधराइन और गुरु का गुरुआइन। ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा ना, गुरुआइन। हम इस्तेमाल नहीं करते, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए गुरु बोल देते हैं ना। आगे देखो, बड़े मज़ेदार शब्द हैं। नौकर से बना नौकरानी, सेठ से बना सेठानी, भव से बना भवानी, जेठ से बना जेठानी, देवर से देवरानी और इंद्र से इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। श्रीमान से श्रीमती, धनवान से धनवती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, भाग्यवान से भाग्यवती, गुणवान से गुणवती, बलवान से बलवती, रूपवान से रूपवती और आयुष्मान से आयुष्मती। आगे आसान है। मोर से मोरनी, भील से भीलनी, शेर से शेरनी, सिंह से सिंहनी, ऊँट से ऊँटनी, चोर से चोरनी, जाट से जाटनी, राजपूत से राजपूतनी और सरदार से सरदारनी। कुछ और भी हैं। विद्वान से विदुषी, सास ससुर, भाई से भाभी, सम्राट से सम्राज्ञी, साधु से साध्वी, वर से वधू, बैल से गाय, पिता से माता, वीर से वीरांगना, सन्यासी से सन्यासिनी। तेजस्वी से तेजस्विनी, तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी, प्रियतम से प्रियतमा और विधुर से विधवा। जिसकी पत्नी मर जाए उसे विधुर कहते हैं और जिसका पति मर जाए उसको विधवा कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस लिस्ट को एज इट इज़ नोटबुक में बनाना है, बहुत क्लीन और नीट हैंड राइटिंग में। ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। लिस्ट बनाने से पहले सारे पुल्लिंग शब्दों को उतार लीजिए और उनके जो स्त्रीलिंग हैं वो नोटबुक पर अपने आप बनाने हैं। बुक को आप बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बुक नहीं देखनी है, बुक से नहीं स्टडी करना है। एक बार पढ़कर
सारे स्त्रीलिंग शब्दों को अपने आप से बनाना है और उसके बाद जो ना आए, जो आप भूल जाएं या जिसमें आप वर्तनी में गलतियां कर दें, केवल उन्हीं शब्दों को आपको ठीक करना है। और सभी बच्चों को ये काम करना है। मैं सभी बच्चों से बोल रही हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत लापरवाही देते हैं, जो बोला जाता है उसको बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एंड तक वीडियो को देखते ही नहीं हैं। तो मैं आपको अलग से नहीं बोलूँगी कि आपको ये काम करना है। वीडियो में ही आप सुनिए, वीडियो में ही सीखिए और जो होमवर्क वीडियो में दिया जा रहा है उसको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं आपको वचन सिखाऊंगी। इस बार मैंने आपको लिंक पढ़ाए थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।